हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँ वो जल्दी से आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि थोड़ा सा उटपटांग सा टॉपिक है। मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी कमेंट ही इतने आ रहे इस टॉपिक पे कि मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो चीटिंग से होता है, 6-7 लाख पैसे दे के नौकरी होती है। इस टाइप का बहुत कमेंट आ रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं इस कमेंट को इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि जो आप लोग जो इस तरह की बातें सोचते हो कि नौकरी पैसे से होती है, किसी को पैसे दे के आप नौकरी कर सकते हो, या फिर चीटिंग होता है, इस तरह की बातें जितना लोग जो भी आप लोग सोचते हो वो बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह की बातें सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, आप बहाने बना रहे हो पढ़ाई से बचने के लिए। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ है 84 से 15 वाला, उसमें मैं बता रही हूँ कि किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं हुई है, ना रिटेन में, ना फिज़िकल में, ना मेरिट में, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो बच्चों की मेहनत से हुआ है। तो आप लोग ये बोल के ना, मतलब पढ़ाई से बचिए नहीं। और खुद को वो, मतलब ये जो आप लोग माइंडसेट कर रखे हैं कि सेटिंग होता है, नौकरी पैसे से होती है, इस तरह की बातें, तो इससे दूसरे को कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ आपको ही नुकसान होगा। अगर आप इस तरह की बातें सोचते हो तो सबसे पहले तो आप डिमोटिवेट होते हो, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ाई पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो तो आप जो भी पढ़ाई को टाइम दे रहे हो वो बेकार जा रहा है। और जब तक इस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे आप लोग, तब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। आप माइंड में ये सोचोगे कि चीटिंग से होता है एग्ज़ाम, तो ना आप पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से, ना कंसंट्रेट करके कुछ भी कर पाओगे, और रिजल्ट नहीं होगा। तो ये ये जो बात है ना कि जो लोग ये बोलते हैं कि चीटिंग से होता है, पैसे से होता है, ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि बहाने बना के आप लाइफ में आगे तो आप उस सिचुएशन से तो निकल जाओगे, लेकिन कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी पढ़ाई से बच जाओगे तो अभी अभी क्या, अभी बच गए तो आपको आगे लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो खुद को जो ये एक्सक्यूज़ सुना रहे हो कि मैरिड सेटिंग से होता है क्वेश्चन, पैसे से नौकरी होती है, इस तरह की बातें, तो इससे किसी दूसरे को कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको ही नुकसान होगा। और आप लोग अच्छे से कंसंट्रेट होकर इस बात को समझ लीजिए कि नौकरी पैसे से नहीं होती है। नौकरी करने में, एग्ज़ाम पास करने में किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं होती है। आपका जो मेहनत है, आपने जो पढ़ाई की है, वो ज़रूर आपको दिखेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर होगा। इस तरह की बात आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचिए, और ये बहाने बनाने से बचिए। कोशिश कीजिए कि जो आप ये माइंडसेट कर रखे हैं कि सेटिंग से होता है, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल के पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। खुद के कामों पे भरोसा करके वो मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी कीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि सेटिंग होता है या फिर और कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। इस टॉपिक पे अब मैं नहीं वो करना डिस्कस करना चाहती हूँ। प्लीज़ ना, आप लोग इस टाइप का कमेंट नहीं कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग ये बात को समझिए कि अब जो एग्ज़ाम होता है ना, वो पूरा प्योरिटी के साथ होता है। इसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं होती है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, नौकरी उन्हीं की होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस एक बता रही हूँ कि मेरे सामने में एक स्टूडेंट थे, जो इस भरोसे पे थे कि उनकी मतलब यही पैसे वैसे देके कि हो जाएगा ये वो। उनके मेहनत में थोड़ी सी कमी थी, की सेटिंग के भरोसे। उनके बारे में मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का देखा हुआ है ये चीज़ कि सब कुछ करने के बाद उन्होंने इतनी मेहनत की, लेकिन थोड़ा सा और करते तो शायद उनकी मेरिट बन जाती, उनकी नौकरी हो जाती। लेकिन वही सेटिंग के भरोसे बैठने से उनका मेरिट नहीं बना। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे नहीं सोचिए, बिल्कुल भी फोकस नहीं कीजिए। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खुद की मेहनत पे भरोसा करके नौकरी कीजिए। और इस तरह की बातें जो आपके दिमाग में आता है सेटिंग से रिलेटेड, ये सब मत सोचिए। और हाँ, आप लोग सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी बहुत मैटर करता है। सेल्फ़ स्टडी करने से ना आपको ये पता चलेगा कि आपको आपके अंदर क्या चीज़ है, कितना नॉलेज और इम्प्रूव करना है, क्या पढ़ाई करनी है। ये सब बात आपको सेल्फ़ स्टडी से ही पता चलेगा। तो आप खुद को टाइम दोगे सेल्फ़ स्टडी में,
तो खुद को टाइम दोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि आपको क्या और करना है, आपने क्या किया है, आपको और कितने मेहनत की ज़रूरत है, ये सब आपको पता चलेगा। तो सेल्फ़ स्टडी बहुत मैटर करता है और आपकी लाइफ, आपका जो आपने जो पढ़ाई की है और आपको क्या करना है, ये सब आपको सेल्फ़ स्टडी से पता चलेगा। आप खुद को टाइम दोगे तो ऐसे ही आपको अपने बारे में पता चलेगा। तो सेल्फ़ स्टडी बहुत वो मैटर करता है, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा पढ़ाई में। और पढ़ाई में हेल्प मिलेगा तो ऑब्वियसली अच्छे से आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपका रिजल्ट होगा, आपकी नौकरी होगी। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जो क्लास करते हो, कहीं और कोचिंग ऑनलाइन जो भी आपका क्लास है, उसके साथ साथ ना सेल्फ़ स्टडी पे थोड़ा फोकस करो। सेल्फ़ स्टडी ज़रूर कीजिए, सेल्फ़ स्टडी बहुत मैटर करता है। और जल्दी से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि आपकी नौकरी आसानी से और बहुत जल्दी हो जाए। तो फ़िलहाल इतना ही, और बाकी बात मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस ये। आप लोगों को और भी कुछ पूछना है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो बाकी बात मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी।